एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने? ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। ये कोई नियति नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि तुमने दक्ष प्रजापति के यहां एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। सती, तुम्हारी मां होने का गर्व है मुझे, किंतु आज उनकी पत्नी होने का उससे भी अधिक गर्व। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है और इसका परिणाम भी तुम्हारे पिताश्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, किंतु फिर भी उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा सती। केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। कहना तो नहीं चाहिए, किंतु फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। ये आशीर्वाद कि तुम सदैव अपने पिताश्री का मान रखो, उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सती, कभी नहीं। तुमने वर्षों तपस्या करके देवी शक्ति को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि वो तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म ले। भूल गए? क्या ये भी भूल गए कि तुमने वरदान क्यों मांगा था? ताकि महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करें, सृजन की क्रिया को पूरा करें। नियति का वो क्रम उसी क्षण आरंभ हो गया था और तुम ही उसके कारण थे दक्ष, तुम ही उसके कारण थे। अब तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, नियति को पूरा होने से रोक नहीं पाओगे। असंभव है पुत्र, असंभव। इसीलिए कह रहा हूं, हठ मत करो, अपने मन से ये विचार निकाल दो, क्योंकि अंत में निराशा तुम्हें ही मिलेगी पुत्र। प्रसन्नता हुई मुझे ये देखकर कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप अपने पुत्र को अभी तक नहीं समझ सके कि आपके पुत्र ने एक बात जो ठान ली, उसके बाद असंभव कुछ भी नहीं है। सती का जन्म चाहे जिन कारणों से हुआ, किंतु उसका जन्म मेरी पुत्री के रूप में हुआ है और मैं उसका पिता हूं। प्रजापति दक्ष उसका पिता है, उसका भाग्य मैं लिख रहा हूं, केवल मैं बदल दूंगा उसके जन्म का हर कारण, उसका हर उद्देश्य, अपने सामर्थ्य से और अपनी शक्तियों से। नियति का जो भी क्रम मुझसे आरंभ हुआ, मैं उसे तोड़ दूंगा। इसके लिए अपने द्वारा स्थापित सभी नियम मैं बदल दूंगा, लेकिन सती और शिव को एक नहीं होने दूंगा। क्या शिव को पाने की इच्छा ही सब कुछ है? माँ और पिताजी को मुझसे जो आशाएं हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं?
मैंने पिताजी को दिया हर वचन तोड़ दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है मैंने आज तक माँ पिताजी से कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं अपनी दायित्व कैसे भुला बैठी। क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूं? शिव और उसके समर्थक तुम्हें प्रभावित कर मुझसे दूर करने का जो प्रयास करने लगे थे, मैं उसे स्वीकार कैसे करता। इसी कारण मैंने महामंडल की यह बैठक बुलाई थी। मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान का स्थान ही छीन लिया है। एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने? ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है और इसका परिणाम भी तुम्हारे पिताश्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा सती, केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सती, कभी नहीं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हर जगह वही दिखाई देता है, हर शख्स उसी के विचार मन में होते हैं। ring